हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग, जयपुर, इंडिया से। आइए आज बात करते हैं आज बात करते हैं तिला के बारे में। तिला एक अरबी भाषा का शब्द है जिसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है सोना, स्वर्ण, ज़हब, ज़र या गोल्ड। और जब दवा के तौर पे हम इसकी बात करते हैं तो तिला का मतलब होता है एक ऐसी दवा जो शरीर के किसी भी अंग पर लगाई जाए और जो पतली हो, जो द्रव हो, तरल पदार्थ हो, बहने वाली हो, ऐसी दवा। तो आज बात कर रहे हैं हम तिला के बारे में, जो कि पतली दवा होती है और वो तेल के साथ, चर्बी के साथ, मोम के साथ, सिरके के साथ, पानी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बनाई जा सकती है और शरीर के किसी भी अंग पर लगाई जा सकती है। एक चीज़ होती है जिमाद। जिमाद हम उस दवा को कहते हैं जो किसी सफूफ को चर्बी, तेल, पानी या सिरके में मिलाकर के शरीर के किसी अंग पर लगाया जाता है। ये मोटा होता है। एक ख़ास फ़र्क तिला और जिमाद में ये है कि जिमाद मोटा होता है और तिला पतला होता है, तरल पदार्थ बहने वाला होता है। और एक बड़ी शर्त यह है कि जिमाद के ऊपर हमेशा ही पट्टी बांधी जाती है, जबकि तिला के ऊपर पट्टी नहीं बांधी जाती, लेकिन पट्टी बांधी जाए तो बेहतर होता है। एक चीज होती है तेल, यानी रोगन या दहन या ऑयल। तेल भी मालिश करने के काम आता है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों चीजों को और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तेल किसी खास एक ही चीज़ से निकला हुआ हो सकता है, जैसे रोगन कुंजद जो तिली का तेल होता है, रोगन सरसों, रोगन बादाम, रोगन अखरोट, रोगन पिस्ता, या कुछ दवाओं से या एक दवा से मिलाकर बनाया गया हो सकता है, जैसे रोगन बनफशा, रोगन गुल या रोगन बाबूना या रोगन पुश्त, रोगन सुर्ख वगैरह वगैरह। तेल की ईजाद बहुत पहले हो चुकी थी। जिमाद और तिला को बुकरात ने ईजाद किया, लेकिन जब वो लगाने की दवा मोटी हुई, दरदरी रही, लेप रही, तो उसको जिमाद कहा गया, और जो पतली बहने वाली पर रहे तो उसको तिला कहा गया। और इनकी शर्तें अपनी जगह हैं। उस जमाने में तिला शरीर के किसी भी अंग पर लगाया जा सकता था, सर के दर्द के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी, पेट के दर्द के लिए भी और पेनिस पर भी। लेकिन बाद में तेल कई तरह के बनने लगे जो कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी रेंज में बनने लगे। इसलिए फिर बाद में तिले को सिर्फ एक उज़्व ख़ास, यानी कि पेनिस या ज़कर या क़ज़ीब या लिंग के लिए मखसूस कर दिया गया। तो अब आज के दौर में अगर हम तिला की बात करते हैं तो तिला का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बहने वाला पदार्थ, ऐसा तरल पदार्थ जो कि तेल, चर्बी, पानी, किसी चीज़ में बनाया गया है और उसको लिंग पर लगाया जाता है। उसकी मालिश लिंग पर की जाती है, लिंग पर बांध करके पट्टी कर भी की जा सकती है। बाकी मामलात के लिए रोगन बनने लगे हैं और रोगन का नाम इस्तेमाल किया जाने लगा है, हालांकि उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन अपनी जगह रहती है। तिला कई तरह के होते हैं और कई मकसद के लिए, कई पर्पजेस के लिए बनाए जाते हैं। तिले का ज़्यादातर इस्तेमाल उन नौजवानों के लिए किया जाता है जो अपनी गलत आदतों की वजह से, यानी कि मास्टरबेशन, मुश्तज़नी की वजह से उनके लिंग में टेढ़ापन हो जाए, उनका लिंग का पिछला हिस्सा पतला हो जाए, या उसमें इरेक्शन की ताकत ना रहे, उनकी नसें ख़राब हो जाएं, उनकी नर्व्स में कोई परेशानी हो जाए, उनकी मसल्स में कोई परेशानी हो जाए। तो जिस तरह की परेशानी होती है उस तरह के तिला इस पर लगाया जाता है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिंग में जब कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई परेशानी, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए तिला इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि जवानी में बॉडी पूरी तरह से फिट है, सही है, लेकिन फिर भी वो शख्स अपना एक नेचुरल एक्शन जो इंटरकोर्स है वो नहीं कर पाता है, वहाँ इरेक्शन नहीं हो पाता है, तो जाहिर सी बात है रिपेयरिंग उसी ऑर्गन की होगी।
दूसरा इसका इस्तेमाल होता है एक ख़ास उम्र के बाद, 40, 50, 60 साल के बाद, जबकि उम्र के साथ या ज़्यादा इसके इस्तेमाल के बाद लिंग में परेशानी पैदा हो जाए, छोटा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, नरम हो जाए, इस्तादगी आना बंद हो जाए, तो ऐसे मामलात में न सिर्फ इसका इलाज किया जाता है, लगाने की दवाएं दी जाती हैं, बल्कि खाने की दवाएं भी लाजमी दी जाती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। चूँकि सीमन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो इंटरकोर्स के लिए स्टिमुलेट करता है। अगर सीमन नहीं है तो इंटरकोर्स नहीं है। जवानी में सीमन का प्रोडक्शन अपनी जगह हो रहा है, सारे ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो शाफ्ट है, वो जो इसका उसे तनासुल है, जो आला है, वो काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर सिर्फ उसकी रिपेयरिंग करने से और कुछ दवाएं मिजाज के एतबार से जो भी प्रॉब्लम हो दी जा सकती हैं, दी जानी चाहिए। लेकिन एक ख़ास एज के बाद न सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स की रिपेयरिंग के लिए, बल्कि सीमन को प्रोडक्शन के लिए दवाओं का देना ज़रूरी होता है। तिले का यूज़ वैसे तो ख़ास जब एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तभी इस्तेमाल करना चाहिए, किया जाता है। लेकिन अगर 40 साल की उम्र के बाद एक मेंटेनेंस के तौर पे, देखिए हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दें। हम शुरू में एक रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आती है उसको सही करने के लिए। एक ख़ास उम्र के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो कर रहे हैं। उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन की बात होती है। तो जब जवानों में मास्टरबेशन की वजह से पेनिस की में जो पतलापन आ जाता है, कजी जिसको टेढ़ापन कहते हैं, ये सब टेढ़ापन कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सीधा हो या ना हो इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इरेक्शन नहीं होता है और जो स्पंज की जो इसका स्ट्रक्चर है पेनिस का, वो जब दब जाता है और वहाँ पर ब्लड फ्लो सही नहीं होता है, वो जब नहीं फूलता है या नर्व्स में ख़राबी आ जाती है या वेंस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके हिसाब के जैसी ज़रूरत होती है, ये देखने के बाद सजेस्ट किया जाता है कि किस तरह का तिला इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक सोफ़ा होता है जिसमें कि स्पंज होती है, जहाँ पर कि बहुत देर तक बहुत भारी चीज़ को आप रखें, कोई शख्स बैठे या कोई चीज़ रखें, तो वहाँ पर वो चीज़ एक ख़ास वक्त के बाद दब जाती है और वहाँ एक खड्डा गड्ढा सा बन जाता है, और वो उसकी जो इलास्टिसिटी है, जो स्पंज की जो एयर को वापस लेने की कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसी तरह से चूँकि इंसानी हाथ बनिस्बत उस जगह के फीमेल की वेजाइना के जो स्ट्रक्चर है, जो टिश्यूज़ है, जो मसल्स हैं, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत हार्ड है, वो इस पर्पज़ के लिए नहीं बने हैं। तो उसका मिसयूज़ जब होता है, गलत इस्तेमाल जब होता है, तो पेनिस को नुकसान होता है। इसके अलावा भी जो और भी ज़्यादा गलतियां करते हैं कि उसको हाथ से और ज़्यादा सख्ती से दबाते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये नुकसान पहुंचता है। बहरहाल, तो उसको सही करने के लिए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए एक दवाएं दी जाती हैं, इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जवानी अपने आप में एक गर्म उम्र है, और उस वक्त में अगर आप ज़्यादा गर्म तेलें देंगे जबकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आंवले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, ज़ख्म पड़ सकते हैं। हालांकि कभी कभी छाले डालना मकसद होता है, लेकिन हर बार नहीं। और दूसरा, उस गर्मी तेलों की वजह से जो सुरात इंजाल है, प्रीमेचुर एजुकेशन की बीमारी हो सकती है, वहाँ की नर्व्स ढीली हो सकती है, मसल्स ढीली हो सकती हैं, उनका इमसाक, जो इनक़बाद है और जो इमसाक है, जो पावर ऑफ होल्डिंग है, वो ख़त्म या कम हो सकता है। इसलिए सब चीज़ को देखना होता है। और जब हम बुज़ुर्गों में इसको दे रहे होते हैं, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि वही स्पंज एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास उम्र के बाद, उसकी मैं एक स्पंज की जो अपनी कैपेसिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो कम होने लगती है। तो उसको जहाँ तक भी मुमकिन हो, जितना भी मुमकिन हो, सही किया जा सकता है। जिस तरह से
रोगन की एक लंबी फहरिस्त है। कई तरह के तेल बनाए जाते हैं कई पर्पस के लिए, सर के दर्द के लिए, कान के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मसल्स की स्टिफनेस के लिए, वगैरह वगैरह। उसी तरह से बहुत सारे तरह के तिले भी बनाए जाते हैं। तिला खास भी होता है, तिला वीर बहुटी भी होता है, तिला खरातीन भी होता है। इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जिनको कि अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, मौके के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं अब कि तिला एक ऐसा द्रव, एक ऐसा तरल पदार्थ या एक ऐसी पहनी चीज़ या एक ऐसा सयाल है जो कि कज़ीब पर, जगर पर या पेनिस पर लगाया जाता है, मालिश की जाती है। ज़िमाद एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑर्गन पर लगाई जाती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली मोटी होती है। और तेल जो कि सिर्फ तेल में बना हुआ होता है, इसलिए उसको तेल कहते हैं। यानी कि वो तेल के लिए सिर्फ तेल होना ज़रूरी है, वो चाहे दूसरी दवाओं के साथ मिलकर बनाया हो या प्योरली किसी सीड में से हासिल किया गया हो, वो सिर्फ तेल होता है, इसलिए उसको तेल कहते हैं। जबकि ज़िमाद या तिला तेल के साथ बन सकता है, चर्बी के साथ बन सकता है, मोम के साथ बन सकता है, सिरके के साथ बन सकता है, पानी के साथ बन सकता है। ये डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। हालांकि तिला के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी थी, सोचा था करेंगे, करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए। कुछ तिले का मौजू, तिले का सब्जेक्ट कुछ इस तरह का है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हदें हैं जिनको हम पार नहीं करना चाहते इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर। जबकि सभी कोई देखते हैं, और तो हम इसको फ़िलहाल पर्सनल लेवल पर रखते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जो बात करते हैं, उनको समझाते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।